नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद सी वोटर का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेके आया हूं कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस पार्टी का सूपड़ा साफ हो सकता है। मैं आपके लिए मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें, वहीं तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटें, मिजोरम की 40 विधानसभा सीटें, वहीं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं। वहीं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों की बात करें तो 25 नवंबर को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को, वहीं मिजोरम में 7 नवंबर को, वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, पहले चरण की बात करें तो 7 नवंबर को, वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 17 नवंबर को वोटिंग डाली जाएंगी। वहीं रिजल्ट की बात करें तो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा 5 राज्य का। वहीं वर्तमान में किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की सरकार, वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस की सरकार है, वहीं तेलंगाना की बात करें तो बीआरएस की सरकार है, वहीं मिजोरम की बात करें तो एमएनएफ पार्टी की सरकार है। वहीं ताजा सर्वे में 5 राज्यों में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, तो सबसे पहले राज्य की बात करें तो मिजोरम का राज्य है, जहां पर 40 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं पिछले चुनाव में किस पार्टी को क्या रिजल्ट रहा था, तो एनएफ पार्टी को 40 विधानसभा सीटें में से 26 विधानसभा सीटें मिली थी, कांग्रेस के पक्ष में 5 विधानसभा सीटें, वहीं बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीटें, वहीं अदर्स के पक्ष में 8 विधानसभा सीटें मिली थी। वहीं ताजा सर्वे में किसके पक्ष में क्या माहौल बनता हुआ दिख रहा है, क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं, तो एमएनएफ पार्टी को आज चुनाव हो तो 13 से 17 विधानसभा सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 10 से 14 विधानसभा सीटें, वहीं जेपीएम पार्टी को 9 से 13 विधानसभा सीटें, अदर्स के पक्ष में 1 से 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो मिजोरम के सर्वे में क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं, तो वोट शेयर की बात करें तो एमएनएफ पार्टी को 31%, कांग्रेस को 28%, वहीं जेपीएम पार्टी को 27%, अदर्स के पक्ष में 14% वोट शेयर जा सकता है। यानी कि सी वोटर के ताजा सर्वे में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। एमएनएफ पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है, लेकिन उसको भी स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। वहीं मिजोरम राज्य में एमएनएफ पार्टी, कांग्रेस व जेपीएम पार्टी के बीच क्लोज फाइट देखने को मिल रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो तेलंगाना का राज्य है। वहीं तेलंगाना राज्य के सर्वे में किस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है, वहीं पिछले चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो 119 विधानसभा सीटें में से टीआरएस के खाते में 88 विधानसभा सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 19 विधानसभा सीटें, वहीं फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 विधानसभा सीटें, ओवैसी की पार्टी को 7 विधानसभा सीटें, वहीं टीडीपी पार्टी को 2 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 1 विधानसभा सीटें, वहीं निर्दलीय को 1 विधानसभा सीटें मिली थी। वहीं सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, सी वोटर द्वारा जो किया गया है, तो कांग्रेस पार्टी को आज चुनाव हो तो तेलंगाना राज्य में 48 से 60 विधानसभा सीटें, बीजेपी के पक्ष में 5 से 11 विधानसभा सीटें, वहीं बीआरएस पार्टी को 43 से 55 विधानसभा सीटें, वहीं अन्य के पक्ष में 5 से 11 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं सर्वे की माने तो किसको कितना वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है, तो कांग्रेस को यहाँ पर 39% वोट शेयर जा सकता है, बीजेपी को 16%, बीआरएस पार्टी को 38%, वहीं अदर्स के पक्ष में 7% वोट शेयर जा सकता है। यानी कि तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती दिख रही है, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। वहीं बीआरएस पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ का राज्य है। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्य के सर्वे की बात करें तो वहीं पिछली बार चुनाव में किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीटें मिली थी, तो कांग्रेस के पक्ष में 90 विधानसभा सीटों में से 68 विधानसभा सीटें गई थी, वहीं बीजेपी के पक्ष में 15 विधानसभा सीटें, वहीं जेजेसी के पक्ष में 5 विधानसभा सीटें, बीएसपी को 2 विधानसभा सीटें मिली थी। वहीं सी वोटर के ताजा सर्वे में आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को 3 रीजन में बांटा गया है। तो सबसे पहले रीजन की बात करें तो दक्षिण रीजन है, जहां पर 12 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं इस रीजन में किस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है, तो कांग्रेस के पक्ष में इस रीजन में 6 से 10 विधानसभा सीटें जा सकती है, बीजेपी के पक्ष में यहाँ 2 से 6 विधानसभा सीटें, वहीं अन्य के पक्ष में 0 से 1 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है इस रीजन की बात करें तो। वहीं वोट शेयर की बात करें तो किसके पक्ष में कितना वोट शेयर जा सकता है इस रीजन में, तो बीजेपी के पक्ष में इस रीजन में 42%, कांग्रेस को 46%, अदर्स को यहाँ 12% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो छत्तीसगढ़ का, वो उत्तर छत्तीसगढ़ रीजन है, जहां पर 14 विधानसभा की सीटें आती है। तो कांग्रेस के खाते में यहाँ 2 से 6 विधानसभा सीटें,
और बीजेपी के खाते में इस रीजन में 8 से 12 विधानसभा सीटें, अन्य के पक्ष में 0 से 1 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं इस रीजन की बात करें तो बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ 41%, बीजेपी को इस रीजन में 47%, अन्य के पक्ष में यहाँ 12% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि इस रीजन में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस को यहाँ इस रीजन में झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं लास्ट रीजन की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का वो सेंट्रल रीजन है, जहाँ पर 64 विधानसभा सीटें आती है, यानी सबसे ज्यादा सीटें इसी रीजन में आती है। तो कांग्रेस के पक्ष में इस रीजन में 34 से 38 विधानसभा सीटें, बीजेपी को इस रीजन में 26 से 30 विधानसभा सीटें, वहीं अन्य के पक्ष में 0 से 1 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी कि इस रीजन की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में कांग्रेस के पक्ष में 46%, बीजेपी को यहाँ 43%, वहीं अदर्स के पक्ष में 11% वोट शेयर जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों की बात करें तो सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के पक्ष में 45 से 51 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है, बीजेपी के पक्ष में 39 से 45 विधानसभा सीटें, अन्य के पक्ष में 0 से 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी कि कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता मिलती हुई दिख रही है छत्तीसगढ़ की, लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी को कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है। अगर छत्तीसगढ़ में मुकाबला थोड़ा भी क्लोज हुआ तो बीजेपी की भी सरकार बनती हुई दिख रही है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 45%, बीजेपी को 44%, अदर्स के पक्ष में 11% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। वहीं अगले राज्य की सर्वे की बात करें तो मध्य प्रदेश है, जहां पर बीजेपी की सरकार है। वहीं पिछले चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 114 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 109 विधानसभा सीटें, अन्य के पक्ष में 7 विधानसभा सीटें गई थी। ताजा सर्वे में एमपी को अलग अलग रीजन में बांटा गया है, तो हम आपको अलग अलग रीजन को सारे सर्वे दिखाएंगे। वहीं सबसे पहला जो रीजन की बात करें तो वो चंबल का रीजन है, जहां पर 34 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं कांग्रेस के पक्ष में इस रीजन की बात करें तो 26 से 30 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी के पक्ष में 4 से 8 विधानसभा सीटें, वहीं अदर्स के पक्ष में 0 से 1 विधानसभा सीटें, वहीं बीएसपी के पक्ष में 0 से 1 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी कि इस रीजन की बात करें तो कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, बीजेपी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में कांग्रेस के पक्ष में 48%, बीजेपी को 39%, बीएसपी को 4%, अदर्स के पक्ष में 9% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि इस रीजन में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अगले रीजन की बात करें तो बघेलखंड रीजन है, जहां पर इस रीजन में 56 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं इस रीजन की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 35 से 39 सीटें, बीजेपी के पक्ष में 17 से 21 विधानसभा सीटें, बीएसपी को 0 से 1 विधानसभा सीटें, अदर्स के पक्ष में 0 से 1 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। और वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में कांग्रेस के पक्ष में आप चुनाव हो तो 45%, बीजेपी को 41%, बीएसपी को 4%, अदर्स को 10% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो महाकौशल का रीजन है, जहां पर 42 विधानसभा की सीटें आती है। तो कांग्रेस को इस रीजन की बात करें तो 21 से 25 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है, बीजेपी के पक्ष में 17 से 21 विधानसभा सीटें, वहीं बीएसपी को 0, अन्य के पक्ष में 0 से 1 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में कांग्रेस के पक्ष में 45%, बीजेपी को 44%, बीएसपी को 1%, अन्य को 10% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि कांग्रेस को मामूली बढ़त मिलती हुई दिख रही है इस रीजन में, बीजेपी और कांग्रेस को दोनों के यहाँ टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो मालवा का रीजन है, इस रीजन में 45 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं इस रीजन में कांग्रेस के पक्ष में 10 से 14 विधानसभा सीटें, बीजेपी के पक्ष में 30 से 34 विधानसभा सीटें, बीएसपी को 0, वहीं अदर्स की बात करें तो 0 से 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में कांग्रेस के पक्ष में 44%, बीजेपी को 49%, बीएसपी को 1%, अदर्स के पक्ष में 6% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। वहीं मालवा के रीजन की बात करें तो बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो निमाड़ का रीजन है, जहां पर 28 विधानसभा की सीटें आती है। तो कांग्रेस के पक्ष में आज चुनाव हो तो 12 से 16 विधानसभा सीटें, बीजेपी को भी 12 से 16 विधानसभा सीटें, वहीं बीएसपी को 0 विधानसभा सीटें, वहीं अन्य के पक्ष में 0 से 1 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी कि इस रीजन की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 45%, कांग्रेस को भी 45%, बीएसपी को 1%, अन्य के पक्ष में 9% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है।
वहीं अगले रीजन की बात करें तो भोपाल रीजन है, जहां पर 25 विधानसभा की सीटें आती है। तो इस रीजन की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 3 से 7 विधानसभा सीटें, बीजेपी के पक्ष में 18 से 22 विधानसभा सीटें, वहीं बीएसपी को 0, अदर्स की बात करें तो 0 से 1 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में कांग्रेस के पक्ष में 42%, बीजेपी को इस रीजन में 50% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, अन्य के पक्ष में यहाँ 7%, बीएसपी को 1% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों के आंकड़े की बात करें तो सर्वे के मुताबिक तो कांग्रेस के पक्ष में आज चुनाव हो 113 से 125 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है, बीजेपी के पक्ष में 104 से 116 विधानसभा सीटें, बीएसपी को 0 से 2 विधानसभा सीटें, वहीं अदर्स की बात करें तो 0 से 3 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी कि एमपी में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है, बीजेपी को झटका लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर दोनों पार्टी में ही देखने को मिल रही है। भाई वोट शेयर की बात करें तो मध्य प्रदेश में किसको कितना मिलता हुआ दिख रहा है, तो कांग्रेस के पक्ष में 45%, बीजेपी को 45% मिलता हुआ दिख रहा है, बीएसपी को 2%, अदर्स के खाते में 8% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस में वोट शेयर के मामले में भी बराबरी होती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो राजस्थान का राज्य है। वहीं राजस्थान में पिछले चुनाव में किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीटें मिली थी, तो कांग्रेस के पक्ष में 100 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 73, अन्य को 26 विधानसभा सीटें मिली थी। राजस्थान को भी रीजन वाइज बांटा गया है। तो सबसे पहले रीजन की बात करें तो राजस्थान के वो ढूंढाड़ का रीजन है, जहां पर 58 विधानसभा की सीटें आती है। तो कांग्रेस को इस रीजन की बात करें तो 25 से 29 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 29 से 33 विधानसभा सीटें, अन्य के पक्ष में 0 से 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में कांग्रेस को 46%, बीजेपी को 46%, अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि इस रीजन में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में कांटों की टक्कर देखने को मिल रही है, मामूली बढ़त के साथ बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो शेखावटी का रीजन है, जहां पर 21 विधानसभा की सीटें आती है। तो इस रीजन की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 10 से 14 विधानसभा सीटें, बीजेपी के पक्ष में 7 से 11 विधानसभा सीटें, अन्य के पक्ष में 0 से 1 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में कांग्रेस के पक्ष में 45%, बीजेपी को 43%, अन्य के पास करें तो 12% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि इस रीजन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो हडोती का रीजन है, जहां पर 17 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं इस रीजन की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 105 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 12 से 16, अन्य की बात करें 0 से 1 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में 44%, बीजेपी को 53%, अन्य को 3% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। यानी कि इस रीजन में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है इस रीजन की बात करें तो। वहीं अगले रीजन की बात करें तो मारवाड़ का रीजन है, तो इस रीजन में 61 विधानसभा की सीटें आती है। तो इस रीजन में कांग्रेस के पक्ष में 15 से 19 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 39 से 43 विधानसभा सीटें, अन्य के पक्ष में 0 से 5 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है इस रीजन की बात करें तो। वह वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में कांग्रेस के पक्ष में 42%, बीजेपी को 47%, अदर्स के खाते में 11% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। यानी सर्वे के मुताबिक बात करें तो इस रीजन में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस काफी पिछड़ती हुई दिख रही है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो मेवाड़ का रीजन है, इस रीजन में 43 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं इस रीजन में किसके पक्ष में क्या माहौल बनता हुआ दिख रहा है, तो कांग्रेस के पक्ष में 3 से 7 विधानसभा सीटें, बीजेपी को यहाँ 35 से 39 विधानसभा सीटें, अदर्स की बात करें तो 0 से 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में इस रीजन में 37%, बीजेपी को 51%, अदर्स की बात करें तो 12% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों की बात करें तो सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के पक्ष में आज चुनाव हो तो 59 से 69 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 127 से 137 विधानसभा सीटें, अन्य के पक्ष में 2 से 6 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी कि राजस्थान में एक बार फिर से परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। वहीं गहलोत को झटका लगता हुआ, वहीं कांग्रेस पार्टी यानी कि गहलोत सीएम को झटका लगता हुआ दिख रहा है। वो वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में तो कांग्रेस को 42%, बीजेपी को 47%, अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि पांचों राज्यों के सर्वे की माने तो कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में सरकार बनती हुई दिख रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है, और मिजोरम में भी कांग्रेस पार्टी टक्कर देती हुई दिख रही है।
वहीं तेलंगाना राज्य के सर्वे की बात करें तो कांग्रेस अब के सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है, बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। आपको क्या लगता है कि 5 विधानसभा जो राज्यों में चुनाव हुए हैं इसमें किस पार्टी को कितने राज्यों में जीत मिलने वाली है? तो कमेंट में लिखना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।